हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव की, यानी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। भारत में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव का आगाज़ हो गया है, जिसमें एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और विपक्ष से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती, इसमें लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सांसद वोट डालते हैं और देश भर में जितने भी विधायक हैं वो सभी वोट डालते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सांसद या एक विधायक के वोट की गिनती एक नहीं होती, बल्कि यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिसी होती है, यानी एक वोट की वैल्यू एक वोट से ज़्यादा होती है। अब कितनी होती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के एक सांसद के वोट की कुल वैल्यू 700 वोट है। पहले ये 708 थी और इससे भी पहले ये और भी कम थी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भंग होना यह कारण है कि 708 से इसकी वोट वैल्यू घटाकर 700 कर दी गई है, वरना हर राष्ट्रपति चुनाव में वोट की एक अलग वैल्यू होती थी। भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट की कुल वैल्यू 494 वोट थी। भारत के ये पहले राष्ट्रपति चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक सांसद के वोट की कुल वैल्यू 494 थी। फिर हर चुनाव में ये बढ़ती गई। दोस्तों, देश भर में कुल 4120 विधायक हैं। इनके वोट की कुल वैल्यू इनके राज्य की जनसंख्या के आधार पर मापी जाती है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी, उस राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू उतनी ही होगी। मगर विधायकों के वोट की वैल्यू सांसदों के वोट की वैल्यू से हमेशा कम ही होती है। आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 1971 की जनसंख्या के आधार बनाकर वोट की वैल्यू मापी जाती है, यानी 1971 की जो जनसंख्या थी उसको ही आधार बनाकर सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू मापी जाती है और यह प्रक्रिया 2026 तक चलती रहेगी। दोस्तों, देश में कुल 776 सांसद हैं। अगर दोनों सदनों के सांसदों को मिला दिया जाए तो 776 सांसद हैं और इनके वोट की वैल्यू लगभग 5,49,408 है और देश भर के सभी विधायकों की संख्या 4120 है। सभी विधायकों के वोट की वैल्यू को अगर हम मिला दें तो इनके वोट की कुल वैल्यू बनेगी 5,49,774। कुल वैल्यू वोट अगर हम विधायकों और सांसदों के मिला दें तो इनकी ये कुल वोट बनेंगे 10,98,882, यानी लगभग 11 लाख वोट। जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को 5,49,442 वोटों की ज़रूरत होगी, यानी लगभग 5.5 लाख वोटों की। तो दोस्तों, और इसी साल 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और 25 जुलाई को भारत में एक नया राष्ट्रपति बनेगा, जो भारत का 15वां राष्ट्रपति होगा। और वैसे अगर हम वोट वैल्यू की आधार पर अगर बात करें इस राष्ट्रपति चुनाव की, तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की राह बेहद आसान दिखती है। तो दोस्तों, ये एक राष्ट्रपति चुनाव की एक बेसिक सी प्रक्रिया थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।